जय हिंद गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बीएससी का जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो सभी क्वेश्चंस जो हमको रिसीव हुए हैं, ऑफिशियल ये सारे क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस हमको जो स्टूडेंट्स ने पेपर देने गए थे, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल से तैयारी की है, उन्हीं स्टूडेंट्स ने हमको मैसेज करके वो सब चीज़ें बताई हैं कि क्या किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। वो सारे क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। जैसा कि आप सभी को पता है, और अगर आप अब आने वाले दिनों में जो नए बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देंगे, उन सभी को एक हेल्प मिल जाएगी, एक गेस मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए डेडिकेटेड है। इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे देखिए आपको पहले ही LU ने जो कोर्स बताया था उसमें बोला था कि कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपका जो मानसिक अभियोगिता मतलब रीजनिंग से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपका जो कोर सब्जेक्ट्स है बीएससी के लिए, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो। अगर आपको बीएससी बायो से करना है तो आपका बायो आएगा, और यहाँ पे केमिस्ट्री आएगा। उन्होंने बोला था कि फ़िज़िक्स से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो यो सब यहाँ पे कोर्स का तो अलग ही पार्ट है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। तो मैं पहले कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखना चाहूँगा। कंप्यूटर में एक MS ऑफिस से, ठीक है, MS ऑफिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। बार बार ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो यहाँ पे बस ये पूछा गया था कि ये सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आपको बताना था कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हमारी कंप्यूटर की क्लासेस से जितना अगर आप लोग ने किया है उसको प्रॉपर वन बाय वन, तो वो सारे क्वेश्चंस आप इजीली इसको कर सकते थे बीएससी वाले। MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फर्स्ट क्वेश्चन था। एक आपका इनपुट आउटपुट से आया था कि इसमें कौन सा इनपुट है या कौन सा आउटपुट है। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चंस आए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस, जैसा कि एक क्वेश्चन मेरे को रिसीव हुआ है, उसमें ये लिखा था कि आपके जो ऑप्शंस थे वो थे माउस, कीबोर्ड और स्पीकर एंड स्कैनर। इसमें से आपको बताना था कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका यहाँ पे जो स्पीकर है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर से हमें आउटपुट मिलता है, ना कि इनपुट। बाकी माउस से हम इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, स्कैनर से भी हम इनपुट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस थे कंप्यूटर से रिलेटेड। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसने भी क्लासेस की हैं उन बच्चों ने मैसेज किया है और ख़ुद बताया है कि सर जो भी अगर जैसे क्लासेस की हैं तो उसमें से ही फंसा है, और ज़्यादा कुछ टफ नहीं आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। और कुछ जैसे कि यहाँ पे DRAM का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो बताया था डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी करके, है ना। ऐसे कुछ आपके फुल फॉर्म पूछे गए थे। वेब ब्राउज़र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर से भी कुछ क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्वेश्चन आपको बार बार करवाया था, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे बात करें तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। रीजनिंग का लेवल की बात करें तो रीजनिंग के अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 क्वेश्चन, जैसा कि बच्चों ने बताया, 12 से 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे गए थे। स्कोरिंग ये था, ठीक है, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, ये दोनों ही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट था। यहाँ से आप बहुत ही ज़्यादा स्कोर कर सकते थे। अब बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। एक मॉडल पेपर कर लेने से या 4 क्लास कर लेने से या 4 मॉडल पेपर कर लेने से कुछ भी नहीं होगा। लगना पड़ेगा, खुद भी मेहनत करना पड़ेगा, क्लास भी करनी पड़ेगी, वीडियोस भी देखना पड़ेगा। तो यार देखो, हर तरह से मेहनत करनी पड़ती, तब जाके वो बच्चा सफल होता है ना। और जिसने किया है तो उसको फ़र्क भी पता चला है कि क्या कैसे रीजनिंग के भी। और यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जैसा कि बताया, तो वहाँ पे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। बोला था मैंने, ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चंस हम लोग ने करवाए हैं, ठीक है, और कई सारी वीडियोस करवाई हैं। और यहाँ पे सीरीज़ के भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, चाहे वो लेटर वाली सीरीज़ हो, चाहे वो न्यूमेरिकल सीरीज़ हो, उसके भी, है ना। तो यहाँ पे सीरीज़ वाले क्वेश्चंस भी आपको करवाए गए थे। ऑड वन आउट के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में तो मतलब ऑलमोस्ट, और डायरेक्शन वाला भी, जो जैसे कि ये इधर गया 3 मीटर, फिर वो लेफ़्ट मुड़ गया, या ईस्ट में गया या वेस्ट में गया, ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे, है ना। तो ऑल ओवर जो है आपका कंप्यूटर और रीजनिंग जो है ईजी था, स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। अब यहाँ पे मेन कोर पे आते हैं कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वगैरह में से कैसे क्वेश्चंस फंसे थे। पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि मैथ्स में, ठीक है। तो मैथ्स में देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी थी
कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, जो जिस तरीके से बच्चों ने भेजा है मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर गलती हो तो यार आप लोग थोड़ा सा, इतना तो पता ही होगा आपको कि कहाँ पे गलती है, तो वो एडजस्ट कर लेना थोड़ा, ओके। क्योंकि यार देखो, अब मेरे को भी 2014 में मेरा हुआ था 12th PCM, है ना, तो अभी मेरे को भी ये सब चीज़ें एकदम याद नहीं है, बट हाँ थोड़ी थोड़ी पता है, तो उस तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिमिट से था। सेकेंड आपका ये fx वाला जो क्वेश्चन होता है कुछ इस तरीके से था, 3x + 1 एंड यहाँ पे k + 2 था, और ऐसे करके यहाँ पे 0 स्मॉलर देन ये x एंड ये करके 1 था यहाँ पे, और इसमें बात करें तो 1 यहाँ पे x और ये ऐसे करके 2 था, ठीक है। तो इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी थी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या फिर आपने नोट कर लिया होगा, आई होप सो। ये 2 क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन था आपका ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला। यहाँ पे इसकी अपर लिमिट थी π/2, लोअर लिमिट थी 0, और यहाँ पे कुछ था क्वेश्चन sin x + cos x का स्क्वायर बाय √ में था आपका 1 + sin 2x, ओके। एक क्वेश्चन ये था। और यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था आपका कि फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज। आपको सीरीज़ दी थी 2, 6 और यहाँ पे 2, 6 एंड देन 18 एंड देन 54, कुछ इस तरीके से आपको सीरीज़ दी गई थी, और आपको 7th टर्म आपको इसमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका कि द सॉल्यूशन फॉर d² y dx² = 0 विल बी। तो इसमें आपके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से थे कि वो सर्कल होगा, कि वो पैराबोला होगा, कि वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, ओके, स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर डी ऑप्शन था नन, ओके। सो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ था इफ़ NP4 रेशियो NP5 = 1:2, तो इसमें आपको n की वैल्यू फाइंड करनी थी, ओके। सो इस तरीके से क्वेश्चंस था। और दूसरी बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था इफ़ m = 2, 3, 5, 7, देन यहाँ पे आपको फाइंड करना था m² - k × m - i = 0। आपको ये इक्वेशन दी थी और आपको फाइंड करना था इसमें k की वैल्यू, ठीक है। यार देखो, इसमें जो बच्चे ने भेजा है मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ। अगर कुछ इसमें थोड़ा बहुत गलत भी है तो आपको एक अंदाज़ा लग जा रहा होगा कि हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन जो आपने किया है आपके इंटर में, तो इस तरीके का क्वेश्चन कुछ आना है, ठीक है। और आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था या पूछा जाएगा, ठीक है। जो बच्चे दे चुके हैं तो उनके लिए तो पूछा गया था, और जो देने वाले हैं तो उनके लिए पूछा जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन था एक 2x 3 5y - 1 6 10 3 - 1 0 एंड आपका 0 1 = 0 दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपको x - y फाइंड करना था, ओके। सो ये एक क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई थी। द इक्वेशन विल हैव 2x + 3y = 4 आपको दिया गया था, और 4x + 6y = 10 दिया गया था। इसमें आपसे पूछा गया था कि नो सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और एक ऑप्शन था नन। सो कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन देखने को मिला आपको, जैसा कि बच्चे ने भेजा, और बच्चे ने बहुत सही तरीके से भेजा है, एकदम मतलब लिख के और सारे क्वेश्चंस भेजे हैं। और बहुत बहुत मतलब थैंक यू आपको बोलना चाहिए उस बच्चे को, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू कि उस बच्चे ने जैसे भेजा है उससे जो आप लोग देख रहे हो, आप लोग को भी हेल्प मिल रही है, और आगे
कई बच्चे जो देखेंगे उनको भी हेल्प मिलती रहेगी। सो वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। सो यहाँ पे आप बात करें तो इफ़ एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री, ठीक है, ये इनटू में यहाँ पर है। तो यहाँ पे लिखा था वेयर एफ एक्स इज़ आर कुछ करके, ये यहाँ पे आर लिखा था, और फिर आपको बताना था इट इज़, देन इट इज़ करके लिखा था, देन इट इज़, और ऑप्शंस थे आपके वन बट नॉट ऑन टू, दूसरा ऑप्शन था आपका ऑन टू बट नॉट वन, ओके। यहाँ पे थर्ड था बोथ वन वन एंड ऑन टू, एंड एक ऑप्शन था आपका नाइदर ऑन टू नॉर वन, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है जैसा कि बच्चे ने लिख के भेजा है। दूसरा क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पे ये था इफ़ a इंटू बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई थ्री, देन फाइंड, वैल्यू फाइंड करनी थी आपको इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, ए का इन्वर्स यहाँ पे आपको फाइंड करना था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था आपका कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, देन आपको फाइंड करना था, देन फाइंड एफ, और इस बच्चे ने जैसे लिखा है मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ यार, बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत भी अगर गलत हो तो आप लोग को पता चल गया होगा कि कहाँ पे गलती है, सो उसको सुधार लेना, ठीक है। और यहाँ पे उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे आप देख सकते हो, सो यहाँ पे इसको आपकी वैल्यू फाइंड करनी थी एफ एक्स की। एक क्वेश्चन था आपका y इज़ इक्वल्स टू, ये तो मेरे को याद है क्योंकि मैं भी इस क्वेश्चन को जब किया करता था तो यहाँ पे e की पावर जो है x, इसको यहाँ पे सपोज कर लेते थे, राइट, फिर उसको डिफ्रेंशिएशन करते थे कुछ इस तरीके से, देन लास्ट में उसकी वैल्यू रखते थे। तो यहाँ पे e की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x, एंड देन आपका ये इनफाइनाइट तक ऐसे कुछ था, ओके। देन आपको यहाँ पे फाइंड dy बाई dx निकालना था। मेरे को अभी ये इसका मतलब एग्जैक्ट तरीका मालूम नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे इसको y मान के कुछ करते थे, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मेरे को पता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके ज़रूर बताना। एक क्वेश्चन था आपका इफ़ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 3 प्लस रूट 5, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, ठीक है। एक आपको रूट दिया था और उससे आपको बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। जो बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है वही मैंने आपको सब बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन था इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए पी, देन 1 अपॉन बी सी कॉमा 1 अपॉन ए सी कॉमा 1 अपॉन ए बी आर इन, मतलब अब ये किस में होंगे, एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे, या किसी में नहीं होंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ओके। सो यहाँ पे जो मैथ्स के क्वेश्चन थे कुछ इस तरीके से आपको पूछे गए थे। सो इस तरीके से ही आपको तैयारी करनी है अगर आप आगे एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो बीएससी का, तो बीएससी मैथ्स का, ओके। और यहाँ पे बात करें तो फिज़िक्स का एक क्वेश्चन पूछा था आपका, अ पार्टिकल इज़ डूइंग सर्कुलर मोशन से एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आपको दी गई थी, एक न्यूमेरिकल था ये r, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आपको फाइंड करना था आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, ओके। सो ये क्वेश्चन था एक। और यहाँ पे बात करें तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस पे, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, ओके। एंड और बात करें आपका तो एक रेजिस्टेंस पे पूछा गया था, अ रेजिस्टेंस R इज कट इन 10 टाइम्स, कट इन 10 टाइम्स 10 पीसेस, सॉरी 10 पीसेस, देन ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। एक रेजिस्टेंस को 10 पीसेस में कनेक्ट करके उसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया, तब उसका जो है न्यू रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना था, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस थे। जो बच्चे देकर आए हैं तो वो कमेंट करके बताएं कि ये ऐसे क्वेश्चंस थे या नहीं थे, ठीक है। और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से,
ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे विच इज़ टेंजेंट टू कुछ एक्सिस से रिलेटेड था, राइट। ओके, सो यहाँ पे और क्वेश्चंस देखते हैं। सो अ बॉडी इज़ थ्रोन हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी v आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी से एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी से। और बात करें यहाँ पे तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक फोर्स से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रांजिशनल जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और दूसरी बात करें तो अ कैपेसिटर हैविंग चार्ज क्यू, कैपेसिटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और दैट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी, ठीक है, आपको कैपेसिटर दिया हुआ था जिसका चार्ज था जिस पे क्यू इज चार्ज पोटेंशियल विद वी, एंड अनदर कैपेसिटर इज़ ब्राउट क्लोजर टू इट, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी फाइंड करने के भी क्वेश्चन था। एक आपको इक्वेशन दी गई थी जिसमें आपको सॉल्व करके बताना था कि क्या इसमें आपकी जो वेलोसिटी है वो होगी। और क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे जिसमें आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग करके कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग से कुछ एक क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शंस दिए थे, आपको बताना था। ये सही मेरे को थोड़ा सा नहीं लग रहा है, आप लोग बताना कि क्या इसमें पूछा गया था, क्या नहीं पूछा गया था। कुछ एक ऐसे करके इक्वेशन दी गई थी केमिस्ट्री की, ठीक है, Br2 और यहाँ पे कुछ AlCl3 करके कुछ लिखा था। इसमें नाइट्रेशन यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे Y लिखा था। इसमें X और Y की आपको वैल्यू बतानी थी। और एक IUPAC नेम से भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो IUPAC नेम में कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मेट आया था, CH3 CH2 और यहाँ पे CH एंड देन डबल बॉन्ड, ये था C एंड देन यहाँ पे मीथेन और यहाँ पे ये मीथेन ऐड था, ऐसे करके। तो इसका कुछ यहाँ पे आपको IUPAC पूछा गया था, ठीक है। ऑर्थो वहाँ ने बता दिया आपको। और एक क्वेश्चन था कि आपका प्रोडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एथिल एसिलेट इज़ रिएक्टेड विद CH3, मतलब यहाँ पे आपका एथिल एसीटेट को रिएक्ट कराया गया था किससे, CH3MgBr से। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा। अब आई डोंट नो वहाँ पे ऑप्शंस क्या थे, लेकिन कुछ इस तरीके से आपका रिएक्शंस भी पूछे गए थे केमिस्ट्री की बात करें तो। ओके, सो यही कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो हमको रिसीव हुए वो हमने आप सबसे शेयर कर दिए। ओके, और ये सेशन अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो कहीं ना कहीं से, तो इसको लाइक ज़रूर करिए। और अगर इन्फॉर्मेटिव नहीं लगा है आपको कि आपका टाइम वेस्ट किया हमने, तो आप डिसलाइक कर सकते हो। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम आपका हर समय साथ देते रहते हैं और देते रहेंगे। जो भी क्वेरीज हैं आपकी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिए, ज़रूर आपका आंसर देंगे। और सबसे पहले मैं आपको खुद ही बता दे रहा हूँ, जो आपका एक क्वेश्चन रहेगा, मेरे को लग रहा है ऐसा, तो 25 सितंबर से पहले ही आपका जो है स्कोर कार्ड जो है आ जाएगा, ठीक है। आंसर की नहीं आएगी, स्कोर कार्ड आता है, उसमें आपका मेंशन रहता है कि आपका स्कोर कितना बना है आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो आपने दिया है। सो फिर बाद में एक मेरिट लिस्ट आती है जिसमें आपको बताया जाता है, रैंक वाइज आपको बुलाया जाता है। पूरा डिस्कस कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हो, जहाँ पे बता रखा है कि किस तरीके से आपको सीट्स मिलती हैं, किस तरीके से आपका काउंसलिंग कराया जाता है एंड सो ऑन। मार्क्स अगर आपने अपडेट नहीं किए तो आप अपडेट कर दीजिएगा। और जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अब जो देने जाएंगे आगे आने वाले बच्चे जो हैं, जो इन फ्यूचर एग्ज़ाम देंगे, तो उन सभी को यहाँ पे इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। इसीलिए उन सभी लोगों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, ताकि उन बच्चों को हेल्प मिलती रहे। क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे कि किस टाइप के आते हैं। सो आई होप सो ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।